तो जैसे लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली। तो आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड को हम करते कैसे हैं, हाउ डू वी डू दिस ग्राफिकल मेथड, हाउ हाउ वी आर सॉल्विंग दिस ग्राफिकल मेथड को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सो ग्राफिकल मेथड्स किए हमने लास्ट लेक्चर में, एंड हमने तीन तीन चीजें, मतलब ग्राफिकल मेथड तो एक ही है बट उसकी टाइप्स तीन होती हैं। एक पहला क्या होता है, पहला ग्राफ कैसा होता है, आई टोल्ड यू अबाउट इट, इट कैन बी इंटरसेक्टिंग। दूसरा मैंने बताया पैरेलल, एंड तीसरा मैंने बताया कोइंसिडेंट। तो ये सारा कुछ बताया। तो इससे पहले अब हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ में हमने कुछ एक चीजें सीखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हमने अपनी कंसीडरेशन में ग्राफ को रखना है। सो whenever we are going to draw the graph, we will always keep all these points in our mind. तो ऐसा आप सभी ने याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज सैमसंग गैलेक्सी वाले बच्चे को मैंने अभी क्लास में एंट्री दे दी है, बट मैं अभी निकाल दूंगा 1 मिनट के अंदर अंदर। तो समझ ही नहीं आता बच्चे को क्या है कैसे है, ठीक है। सो बच्चों, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके। सो इसके बाद है इसके बस 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 ये है, देखो, दिस इज, हम इसको बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। तो पॉइंट्स निकालने तो इट इज वेरी इजी। इट इज, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हम इन चीजों को करते कैसे हैं, हाउ वी विल मार्क ऑल द पॉइंट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू लेबल ऑल ऑफ देम आउट। तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ये ऐसी जो ग्राफ में आपके ऐसे लाइंस होंगी, आई होप दीज लाइंस आर विजिबल टू यू। ये जो लाइंस दिख रही हैं सभी को, तो मैं यस एग्जैक्ट सर। इसी लाइन पे एक पॉइंट लगाऊंगा, इसी लाइन पे एक डिवीजन को मार्क करूंगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये छोटे छोटे डिवीजन को आप एक एक यूनिट ले लो, जैसे अगर पॉइंट ज्यादा है तो आप इसको ज्यादा यूनिट ले सकते हो। अब मैं एक एक छोड़ के लगा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आई एम टेकिंग अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 यूनिट। सो आई एम मार्किंग एट अ डिस्टेंस कि मैं ये पहले मैं छोटे छोटे यूनिट ले लेता हूँ। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, मैं एक एक छोड़ के लगा रहा हूँ, जस्ट सो एज टू शो यू पीपल हाउ टू सॉर्ट दिस आउट। नाउ जब हम इसको कर रहे हैं तो एक हमने ये बड़ा बड़ा मार्किंग ले लिया, वी हैव टेकन दिस बिग मार्किंग। नाउ दो तरीके हैं आपको कि आप ये जो एक, जैसे इस मार्किंग को आप 1 यूनिट काउंट दे दो, ये पूरा एक हो गया, ये दूसरा हो गया। एक तरीका है इस पूरे को एक दे दो, इस पूरे को एक दे दो, इस पूरे को एक दे दो, इस पूरे को एक यूनिट दे दो, इस पूरे को एक यूनिट दे दो, इस पूरे को एक यूनिट दे दो। समझ आ गया। सो एक तो एक तरीका ये है कि व्हेन यू लेबल इट आउट, आपने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा तब करना है आपने जब आपके पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो और प्लॉट करने की स्पेस कम हो, ठीक है। तो आपके ग्राफ में डिविजन्स कुछ अलग तरीके से होंगे। आपके ग्राफ में डिविजन्स ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, फिर पांचवी लाइन थोड़ी पतली होती है, फिर 1 2 3 4, फिर ये फिफ्थ लाइन डार्क होती है। ऐसे करके होता है ग्राफ में लाइंस। तो ये मेरा समझाने का मतलब ये है कि या तो आप इसको कॉन्टिन्यूअस ले लो 1 2 3, या इसको पहला लो और इसको दूसरा लो। तो जब आप ये छोटा लोगे तो आप बोलोगे 5 स्मॉल स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, और जब आप पूरा लोगे तो 10 डिविजन इज गोइंग टू मेक 1 यूनिट। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और इसको अगर हम अदर वे में लिखते हैं
So other way में how can we write is, the another way to write this very same is, if we want to write is 1, don't circle the number, it is just key we are going to write as, here we are going to write as 1 again, sorry I have done a mistake. So it is like 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस तरीके से. So it is up to your choice, आप उसको कैसा डिवीजन देना चाहते हैं. तो ये इस तरीके से आपने ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप इस जो आप एक साइड फॉलो करेंगे वही आपको सारी साइड्स में फॉलो करना पड़ेगा. सो लेट अस मेक इट अ बिट मोर क्लियर एंड फर्म. तो मैं बाकी जगह ऐसा नहीं कर रहा, बाकी जगह मैं फुल स्पेस लेके ऐसा आई एम मेकिंग. सो इधर भी ऐसा 1 2 3 4 5 6, then here it is 1 2 3 4 5. ये सैम ठीक है. So this is I told you earlier also in previous lectures, पहले quadrant में this is your first quadrant, and in this first quadrant you are having both x and y are positive, they both are greater than 0, and this second quadrant you are having is x is less than 0, y is greater than 0, and this is like the third quadrant. In this third quadrant what you can, they both are x is again less than 0, y is again less than 0, and this third quadrant x is this fourth quadrant, sorry, fourth quadrant, positive negative means x is greater than 0 and y is less than 0. So this is how it is going to be, and we shall have a, a detailed look how to draw the graph of the lines, right? So we will now do this question. So let us suppose we are having, let us suppose we have equation x plus y is equal to 5, and we are having another equation 2x plus 3y is equal to, let us say, 12. So क्वेश्चन है कि ड्रॉ दी ग्राफ. हमें देख के तो पता चल ही गया कि इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा. बट हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन आउट, फॉर दैट व्हाट यू नीड इज, सबसे पहले आपको ऐसे इनको इक्वेशंस को नंबर देना है, एंड देन फॉर you will say for equation number 1 what do we have, for equation number 1 x plus y is equal to 5, we have is y is equal to 5 minus x. Remember one thing, आपने ऐसा एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन बनाना है. जब आप एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन परफॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे, तो उसके बाद क्या करना है आपने, जब भी आप एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, तो जब भी आप स्टैंडर्डाइज इक्वेशन को बना लेंगे तो उसके साथ ही आप यहाँ पे राइट साइड पे एक बॉक्स भी बनाएंगे ऐसे करके, एंड आपने तीन तीन वैल्यूज निकालनी है एक्स वाई की. सो यू विल हैव 1 2 एंड 3. सो दिस इज x एंड हियर इट विल बी y. तो अब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो पहला लिया आपने पुट x को क्या डाल दें हम, 1 डाल देते हैं, तो y क्या आएगा, 5 minus 1, it will come out to be 4. ठीक है. So this is the first value. Then similarly you will substitute, put y is equal to, x is equal to any value 2, y will come out to be 5 minus 2, y will be 3. So when you placed 1 you got as 4, when you placed 2 you got as 3, when you will place 3 you will get 2, right? So we'll take the third value, put x is equal to 3, y will come out to be 5 minus 3, which is actually 2. So you got the values, right? Similarly for equation 2 also, for equation 2 what do you have is 2x plus 3y is equal to 12. तो सबसे पहला काम बच्चों ऐसा है कि आपको हमेशा इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है, y की टर्म में करो या x की टर्म में. तो एक रूल बना लो कि x को हमेशा राइट साइड ले जाओ, वैसे y को भी ले जा सकते हो, जिसको मर्जी ले जा सकते हो, बट अपने लिए एक सेट ऑफ रूल बना लो
कि मैं हमेशा x को लेके जाऊंगा या y को, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो. So as per the order which I follow is this. I always take x onto the right side. It is 2x and then y will become, क्या बनेगा y? इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लेते ताकि हमारे पास जगह बच जाए. So 3y is equal to 12 minus x, 2x, and y will be equal to 12 minus 2x by 3. राइट. तो अब मैं वैल्यू तो कोई भी डाल सकता हूँ यहाँ पे. आई कैन चूज एनी ऑफ द वैल्यूज, बट मैं कोशिश करूंगा ऐसी वैल्यू लूं जिसपे ये डिविजिबल होके फ्रैक्शन को मैं अवॉइड करूंगा. हालांकि हम फ्रैक्शन और डेसिमल को भी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, ये हम सभी को पता है, बट मैं थोड़ा सा उसको क्या करूंगा, आई विल अवॉइड दैट पॉइंट. राइट, क्लियर हो गया. सो जब हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि मैं अब x की वैल्यू कैसे डालूं. तो मैंने डाला पुट x इज इक्वल टू, पहला तो मैं 0 ही डाल देता हूँ. रीजन ये है कि 2 into 0 क्या होएगा, इट विल बी 0 over 3 which is actually 12 by 3 and it will come out to be 4. So x को 0 डाला, y 4 आ गया. So I'll take the second value, put x is equal to कितना, अब मैं और कोई वैल्यू देखूंगा जिसपे ये डिविजिबल आए. तो अगर मैं देखता हूँ और क्या होता है, 6 आ सकता है, तो मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ. 2 3 is 6, 12 minus 6, तो कितना हो जाएगा, y is equal to 12 minus 6 over 3 which is 6 over 6 and it will come out to be 2. So जब 3 डाला तो ये 2 आ गया. फिर the next value which you can place is what, 1.5. the third one is put x is equal to I'll go on for, I'll go for 6. X is equal to 6. So y will come out to be 12 minus 2 into 6 over 3. Y is equal to 12 minus 12 over 3. So it will come out to be 0 over 3 which is actually 0. तो जब आपने 6 डाला तो 0 आ गया आपका. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये वाला है. तो ये सारा जब हमने ये कर लिया तो we got the 2 points, right? And now we are going to solve these point out and हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. एंड सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, दिस इज व्हाट वी हैव डन. ठीक है. सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो ग्राफ के लिए अगेन द रूल रिमेन सेम. ग्राफ बनाओ आप, एंड जब ग्राफ आप बनाओगे तो ग्राफ के लिए, ग्राफ का जो भी आपने डिवीजन करना है वो किस हिसाब से करना है. तो दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लेक्चर्स, राइट. I have already told you. So this is x, this is x dash, and जब आप इसको करेंगे तो इसमें आपने एक चीज को याद रखना है कि आपने सबसे बड़ा पॉइंट देखना है. 6 है ना, तो 6 डिवीजन करोगे. जैसे इसमें सबसे बड़ा पॉइंट 6 है तो सारे पे 6 6 डिवाइड कर दो. तो इट इज वेरी इजी, 1 2 आ जाएगा. सो इट इज, मैंने बड़े बड़े ले लिए, 1 2 3 4 5 and 6. This is the same, 1 2 3 4 5, छोटा हो गया ये तो 6. We will take this forward, right? So here it will be 1 2 3 4 5 and 6. Even 1 2 3 4 5 6. चलो anyways, 1 2 3 4 5 6. लेंथ वाइज पार्शियलिटी होगी. चलो anyways, so we'll mark the point 1 2 3 4 5 6, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6. Then again it is 1 2 3 4 5 6, and here it is minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस कि अभी हम ये दोनों जो हमने टेबल्स बनाए हैं वो टेबल हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. आप ऊपर बना लो, नीचे बना लो, कहीं ग्राफ शीट के ऊपर बना लेना अपने टेबल्स. जैसे हमने ये टेबल बना लिए, वी हैव मार्क्ड x y, देन इट वाज द पॉइंट वाज, एक आप यहाँ कहीं बना लो छोटा सा,
and you mark all of these points x, y, and you get these points. These are 1, 2, 3, 4, 3, 2, and here it is 0, 3, 6, 4, 2, 0. और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिखो, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का, और इसके ऊपर जगह की कमी की वजह से मैं इसके मतलब इसके भी ऊपर आप लोग लिख लेना. सो आई एम नॉट राइटिंग दोज पॉइंट. सो व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दीज पॉइंट, तो हमें क्या है 1,4, 1 का 4 यहाँ पे आ गया. सो इट इज 1,4. नॉर्मली तो मैं बोलता हूँ कि इसको लेबल करो, मैं अभी आपको भी बताता हूँ. 2 का 3 is this is 2 का 3, and then is 3 का 2, 3 का 2 is this. so पहले एक को मार्क करो और फिर उस पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो. so I hope this straight line is going to pass through. ठीक है, ये थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट में आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लें. ठीक है, this is clear to everyone. so this is one line and we are going to draw the another line by after marking these points. तो 0 का 4, 0 यहाँ पे होता है, 0 का 4, this is 0 का 4, the first point. the 3 का 2, 3 का 2 is again same, this is repeated 3 का 2, and 6 का 0 is where ये रहा 6 का 0. so you got again 3 points you got, and now we are going to draw the line to it. so it will go like ऐसे करके थोड़ा सा मेरे ड्रॉ करने में देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज मैं इस टूल से बना रहा हूँ, राइट. सो ये थोड़ा सा ऐसे करके माइट भी, ये थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट हो जाए. ठीक है, क्लियर हो गया. सो द लाइन विल गो लाइक दिस. क्लियर हो गया, ये एग्जैक्ट आ गई लाइन. ऐसे हम इसको भी थोड़ा सा सुधार सकते हैं, ऑप्शन है ना, and it will go like this from the 5. so आपको मिल गया इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिल गया. आप दोनों के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखो. ग्रीन वाला हमने सेकंड वाले से बनाया था, तो ये पूरे दोनों एक्सिस को ऐसे कट करना चाहिए और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखो. क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. और ये जो इसकी इक्वेशन क्या थी ये वाले की, इट वाज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो दिस इज, आपने इस तरीके से ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ वो पैरेलल भी आ सकता है, कोइंसिडेंट भी आ सकता है. जो आपको अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कई जगह ये ऐसे ट्राइंगल बनेगा दोनों लाइंस को कट करके, तो आपको उसको ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर linear equation in two variable. I hope this is clear to everyone, right? so इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का. एंड क्लियर हो गया.